नमस्कार दर्शकों, युव तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको एक ऐसी युवा खिलाड़ी से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी प्रतिभा और हुनर से कनोइंग में हमारे पूरे द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। आइए स्वागत करते हैं निर्मला का। निर्मला, आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम निर्मला है, मायाबंदर की है। मेरा फादर का नेम जानकी राव, शकुंतला है मम्मी का नाम, और मेरा 2 बहन लोग है, एक दीदी है। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? मायाबंदर में हुआ, मॉडल स्कूल में, और कॉलेज आके अभी इधर आके JNRM कॉलेज में पढ़ती है। फिजिकल लेके फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। आपकी कनोइंग की जर्नी की शुरुआत कब और कैसे हुई? कैनोइंग का शुरुआत 2022 में हुआ था। उस लोग न्यूज़पेपर में ऐसे दिए थे, देख के फिर हम लोग सिलेक्शन के लिए आए, ट्रायल देने स्टेडियम, नेताजी स्टेडियम। फिर उधर ट्रायल लिए, फिर 1 महीने के बाद कॉल आया कि सिलेक्शन हो गया करके। आपके मन में कैसे आया कि आपको कनोइंग करनी है? आपके अंदर इस स्पोर्ट्स के प्रति रुचि कहाँ से जागरूक हुई? मेरे दीदी पहले साई में ही थी। दीदी को देख के मेरे को भी करने का दिल आया कि मेरे को भी साई में जाना है, मेरे को भी करना है करके था वही। आपने कहा साई में आपकी दीदी थी, तो आप साई के सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं पहले पब्लिश करेंगे कि ऐसा सिलेक्शन होता है करके, फिर जिसको सिलेक्शन कर ट्रायल देना है तो नेताजी स्टेडियम जाना है, फिर उधर ट्रायल लेंगे उस लोग। 1 महीने का बाद फिर बताएंगे कि हुआ कि नहीं है। जिसका होएगा उस लोग को फिर आएंगे हॉस्टल, उस लोग का स्कूल का एडमिशन सब उन लोग ही कर देंगे। ट्रायल आपका किस तरह से होता है? क्या क्या वो लोग आपके टेस्ट होते हैं जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग का पहले रनिंग होएगा 800 मीटर का, फिर बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, हाइट, वेट, आर्म लेंथ, ये सब देखेंगे। क्या एज रहता है इसमें पार्टिसिपेशन का, और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया या कितने बैच में इसका कंपटीशन होता है, उसके बारे में बताइए। एक ही एज रहता है, एज लिमिट रहता है इसमें। 14 से नीचे से लेते हैं, 14 का बाद से हम लोग को लेते बच्चे लोग। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप सरल भाषा में बताइए कि कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग में क्या अंतर है? कैनोइंग में आके नी बेंड करके हम लोग जो करते हैं उसमें एक साइड पेडलिंग करते हैं नी, और उसमें रडार नहीं रहता, अपना पेडल से ही जो भी करना है तो अपना पेडल से ही करना रहता। कायाक में आके बैठ के करते हैं, दोनों साइड पेडलिंग होता और उसमें रडार भी रहता है, उसमें उतना दिक्कत नहीं रहता कि बोट को घुमाने के लिए उतना। और रोइंग में बड़ा पेडल रहता है, उसमें भी बैठ के ही करते हैं। वैसे आपको लगभग 3 साल हो गए आपने बताया खेलते हुए, 3 तो अब तक आपने कितने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया? अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमको बताइए। 4 टूर्नामेंट्स खेल लिए। फर्स्ट आके खेलो इंडिया खेला था भोपाल में, उसमें फाइनल तक पहुंचा था। फर्स्ट हीट में आके 3rd पोजीशन था, फाइनल्स में 5th पोजीशन आया। और नेक्स्ट में आके उत्तराखंड में तेरी सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में गया थे, उसमें 4th पोजीशन आया था। फाइनल तक नहीं गए थे, उसमें मेडल कुछ नहीं आया। और 3rd गेम आके भोपाल गए थे, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में, उसमें भी मेडल छूट गया था थोड़ा सा के लिए, उसमें भी 4th पोजीशन आया। अब भी रिसेंटली गए थे केरला अलप्पी में, इंटर साई, ऑल इंडिया इंटर साई, उसमें गए थे, उसमें 7 ब्रॉन्ज मिला। 4 आके सिंगल में, 3 आके पार्टनर का साथ मिले थे, 7 ब्रॉन्ज मिला था। तो सबसे पहले तो आपको अलप्पी में जो आपने ये मुकाम हासिल किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप, क्योंकि आप पढ़ाई भी करते हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आप कैनोइंग, अपनी प्रैक्टिस आवर्स आपके क्या रहते हैं? आप कैसे मैनेज करते हैं? दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस लाते हैं? हम लोग सुबह ट्रेनिंग के लिए निकल जाते 4 बजे, उधर से आते 9 बज जाता, फिर ब्रेकफास्ट खा के हम लोग कॉलेज चले जाते। दिन भर कॉलेज में रहते, कॉलेज में जो भी पढ़ाई है नोट्स लिख लेते जितना भी है, फिर शाम को आके फिर से चले जाते 3 बजे प्रैक्टिस करने, फिर शाम को पढ़ने बैठते 9 बजे तक। साई में जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपने बोला सुबह आपका अलग रूटीन होता है, शाम में होता है,
तो दोनों टाइम में आपका क्या रूटीन रहता है, आप उसके बारे में हमको बताइए। सुबह पहले वार्म अप कर लेते, वार्म अप करने के बाद लाइन अप करेंगे सर, फिर शेड्यूल बोलेंगे जो मेन ट्रेनिंग रहता, शेड्यूल बोल के फिर हम लोग को लेके चले जाते हैं। हम लोग अपना बोट में जाते, सर मोटर बोट में आएंगे। जो शेड्यूल का हिसाब से अलग अलग शेड्यूल रहेगा, शेड्यूल का हिसाब से हम लोग करते हैं सुबह का। और शाम का भी सेम ही रहता, कभी कभी चेंज होता, कभी कभी वेट ट्रेनिंग, कभी नहीं तो रनिंग, ऐसा होता। आप लोग कितने बैच में ट्रेनिंग करते हैं और आपकी ट्रेनिंग किस जगह होती है? हमारा ट्रेनिंग आके सीपी घाट में होता है। हम लोग को 2 कोचेस रहते हैं, एक कर्मा टोप्पो सर और श्रीमती बिश्नोई। हम लोग का सीनियर्स को आके कर्मा सर देखते हैं, जूनियर्स को आके मैडम देखती है। सीनियर्स हम लोग को आके कर्मा सर लेके चले जाते हैं, सीनियर्स अब मतलब जूनियर अभी सीखते हैं तो उधर ही करते हैं। कनोइंग करते पे आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स या स्किल्स जिनका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो थोड़ा हमको बताइए। जी सर तो बोलते रहेंगे मेरा बहुत गलती है, इतना टेक्निक भी इतना परफेक्ट नहीं है। सर जो बोलते हैं ऐसा पेडल मारना, ऐसा मारना, सर जो बोलते हैं वही सुन के करते हैं जो भी करना है। क्योंकि आपका एक ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो डिफरेंट वेदर कंडीशंस रहता है, पानी का बहाव कभी ज़्यादा है कभी कम है, तो पैडलिंग का तरीका क्या रहता है ज़्यादातर? हवा का टाइम में हम लोग नॉर्मल पैडलिंग करते, उतना मतलब बैलेंस करना रहता बोट में तो नॉर्मल करते। और बारिश रहता, बारिश में तो बिक के फिर भी कर लेते। हवा का टाइम में अलग अलग पैडलिंग मतलब वैसा रहता, पानी नहीं रहने से हम लोग करते नहीं कभी कभी। कोई ऐसा कोई खास बॉडी पोस्चर या कोई पोजीशन जो आपको मेंटेन रखनी पड़ती है पूरा कनोइंग करते समय? नी बेंड करके वो चीज़ कंटिन्यू रहना चाहिए, उसका सामने जाके आना वो चीज़ कंटिन्यू रहता है वो चीज़। आपका कितनी देर का ये सारा प्रोसेस रहता है और आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या डिफ़िकल्टीज आते हैं जब आप अपनी कनोइंग की प्रैक्टिस करते हो? हम लोग 1 घंटा हो जाता है मतलब करते प्रैक्टिस करने का टाइम। हम लोग का इधर मगर भी है, मगर को हम लोग डेली तो देखते हैं, मगर कुछ नहीं करती वो देख के। और 1 घंटा रहता है तो नी तो बहुत दर्द देता हूँ, उसको लेके फिर भी कर लेते हैं हम लोग। आप एक एथलीट हैं तो आपकी कोई डाइट भी रहती होगी कि आप जो प्रॉपर फॉलो करते होंगे अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली फिजिकली स्टेबल रखने के लिए, वो थोड़ा बताइए हमको। जी उतना बाहर का फूड नहीं खाना, जो हम लोग को मेस में देते वही चीज़ खाते हैं, हम लोग कोचेस भी वही बोलते हैं। बाहर का जैसे कि समोसा, पानी पूरी, चिप्स वगैरह चीज़ नहीं खाना चाहिए। बाहर का चीज़ें हम लोग अवॉइड कर देते हैं, जो हम लोग को मेस में देते हैं वो प्रॉपर डाइट है, वो चीज़ खाते हैं हम लोग। तो आपने कहा बाहर की चीज़ अवॉइड करते हैं, पर आप एक यंगस्टर हैं तो आपका मन तो करता होगा खाने का? जी मन तो करता होगा, फिर भी डाइट का पीछे कहाँ नहीं खा सकते, क्योंकि आज खाएगा तो कल पेट दर्द देगा, इसीलिए खाते नहीं उस चीज़ के लिए। आपने बोला अब तक आप 4 टूर्नामेंट खेल चुके हो, तो फर्स्ट तो हमेशा किसी भी व्यक्ति के लाइफ में स्पेशल होता है, तो आपका फर्स्ट टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस आप हमको थोड़ा बताइए। फर्स्ट का जो उतना अच्छे से मतलब प्रैक्टिस नहीं करा, हम लोग 6 महीना प्रैक्टिस करके, हम जब तब नया था जो फर्स्ट टूर्नामेंट खेलने गया था, तो सर ने बोले कि तुम बस फिनिश कर देना, मगर हम फाइनल तक पहुंचा तो सर का बहुत खुशी हुआ था, वो देख के बहुत अच्छा लगा, वो मोमेंट बहुत अच्छा मतलब बहुत पसंद। द्वीप समूह के ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, आपके साथ भी होंगे? जी है, हम लोग का उधर में भी है, हम लोग का सीनियर्स थे पहले, उस लोग बहुत अच्छे खेलते थे, अभी का भी ठीक है, मतलब उतना इक्विपमेंट्स नहीं है अभी मतलब ये सब करने के लिए। आपने कहा इक्विपमेंट्स नहीं है, तो कोई ऐसी कमियां हैं जो आपको लगती हैं कि आपको ज़रूरत है, जो आपके पास और होनी चाहिए सुविधाएं? जी हम लोगों के पास उतना सारा बोट नहीं है जितना बच्चे हैं, उसके लिए वही वो बोट चाहिए, हम लोग का इक्विपमेंट चाहिए बहुत सारा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास हुनर होता है, काबिलियत होती है, पर वो किसी कारण की वजह से नहीं अपने करियर में आगे बढ़ पाते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को इतनी ही बोल सकते कि मेहनत करिए, फिर आपको पता चलेगा, मतलब आप करते रहेंगे तो आपको दिखाएगा। एक बार फेल हो गया करके उसमें पीछे नहीं होने से नहीं होएगा, करना पड़ता। आपकी कनोइंग की जर्नी में अब तक के सफ़र में आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन, रोल मॉडल कौन रहा? केरला की है मेघा प्रदीप करके, वो भी कैनोइंग करती, उसका
उसका पैडलिंग उसका तरह करना है, उसका तरह बनना है मेरे को, उसका तरह पैडलिंग करना है मेरे को। ऐसा क्यों है कि आपको उनकी तरह बनना है? उनका पैडलिंग देखेंगे तो फिदा हो जाते हैं वैसा टाइप। मतलब बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है उसको। जी, तो आपके पेरेंट्स आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स आपकी अचीवमेंट्स पे आपके लिए क्या कहते हैं? पेरेंट्स तो बहुत खुश है, जब नहीं आया तब भी मोटिवेट करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अगला बार देख लेते हैं, ये बार नहीं हो तो अगला बार। फिर अभी मेडल आए तो बहुत खुश हुए कि ठीक है मेडल आ गया। आप माया बंदर से आपके आसपास भी बहुत यंग बच्चे होंगे, वो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह ज़रूर देखते होंगे, तो वो आपसे क्या सीखते हैं? आपसे मिलते होंगे, आपको कुछ कहते होंगे? जी, उस लोग बोलते होंगे हम लोग को भी आना है, हम लोग भी देंगे टेस्ट वेस्ट, आपका तरह बनना है मेरे को भी, ऐसा बोलते होंगे। आपने कहा आपकी बड़ी बहन भी प्लेयर रह चुकी हैं, वो आपको कैसे मोटिवेट करती हैं? वो आपको कैसे सलाह देती हैं कि आप आगे बढ़ो? वो आपको कैसे मदद करती हैं? हाँ, दीदी तो हर टाइम सपोर्ट करती है। इधर आके भी दीदी थी, माया दीदी का जॉब हो गया, चली गई दीदी। अगर ट्रायल होएगा उसमें पीछे रहेगा तो बोलेगी कोई बात नहीं, अगला बार देख लेना, अच्छे से मेहनत करो, सब बोलते हैं। अभी आज की तारीख में आपकी नज़र में कैनोइंग में सबसे अच्छा टीम कौन सा है और उनका प्रदर्शन कैसा है? सबसे अच्छा टीम तो भोपाल के एमपी का, उन लोग का टीम बहुत अच्छा है हर चीज़ में, काइकिंग कैनोइंग में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ की हमारे द्वीप समूह की टीम से ज़्यादा बेहतर हैं, या हम लोगों में यहाँ में कैसा क्या कमी है जो वो आपसे आगे हैं? हम लोग को उतना ये नहीं देते कि उतना बेस्ट बोट नहीं देते उन लोग का पास, जितना है उन लोग का पास, जितना हम लोग को उतना नहीं देते। मेन चीज़ उन लोगों के पास हर चीज़ का फैसिलिटी, हम लोग को उतना नहीं है। इसके अलावा और क्या खूबी है उन खिलाड़ियों की? उन लोग का डाइट भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग से बहुत कम है। हम लोग का NCO है, हम लोग का STC है, हम लोग का छोटा है तो हम लोग बड़े हैं। आप एक युवा खिलाड़ी हैं, आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आगे अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम लोग इतने ही बोल सकते कि अगर पीछे होता है तो वो चीज़ को मत छोड़िएगा, वही चीज़ को कंटिन्यू करिए, तभी जाके कुछ बनेंगे। निर्मला, आपका हमारे इस दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे निर्मला हमारे यूथ के लिए एक नई प्रेरणा है, और उन्होंने अपने मैसेज में भी कहा कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो उसी मैसेज के साथ हमको आगे बढ़ना है और कभी जीवन में हार नहीं माननी है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ ही यह युव तरंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।